तो स्टूडेंट्स हम लोग अभी जो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की प्रॉपर्टीज कर रहे थे और थोड़ा कनेक्शन प्रॉब्लम की वजह से वो जो आपका वीडियो है वो इनकम्प्लीट रह गया था। तो मैं आपको फिर दोबारा बता देता हूँ। हम प्रॉपर्टीज कर रहे थे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की। फर्स्ट प्रॉपर्टी थी कि सपोज कोई हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है a1 a2 a3 टू an। हम उसकी कॉमन रेशियो निकालते हैं a2 अपॉन a1 a3 अपॉन a2 करके। अगर हम इस जीपी को किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं या डिवाइड करते हैं तो जो रिजल्टेंट सीक्वेंस होगी वो भी एक जीपी होगी, राइट। और जो न्यू जीपी है उसकी कॉमन रेशो प्रीवियस जीपी के मतलब सेम होगी। इसका मतलब है किसी जीपी को अगर हम कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई हर एक टर्म को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो न्यू जो सीक्वेंस है वो जीपी होती है, लेकिन कॉमन रेशो पर कोई फर्क नहीं पड़ता। सेकंड प्रॉपर्टी थी कि अगर हमारे पास कोई जीपी है, हम उस जीपी की हर एक टर्म का रेसिप्रोकल कर देते हैं तो जो न्यू सीक्वेंस बनेगी वो भी एक जीपी बनेगी। और जो न्यू जीपी का कॉमन रेशो होता है वो प्रीवियस जीपी के कॉमन रेशो के रेसिप्रोकल के इक्वल हो जाता है, राइट। मतलब कॉमन रेशो का भी रेसिप्रोकल हो गया। सिमिलर वे में अगर हम सॉरी इसकी जो एक प्रॉपर्टी है एक प्रॉपर्टी ये थी कि सपोज हमारे पास कोई एक जीपी है a1 a2 a3 an a4 an ऐसे करके अप टू n, उसकी कॉमन रेशो r है। अगर हम उस जीपी की हर एक टर्म पर कोई एक कांस्टेंट नंबर पावर में कर देते हैं, जैसे हर एक टर्म का पावर कर देते हैं और सेम पावर लगा देते हैं, राइट। तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस है, ये जो सीक्वेंस बनेगी ये भी एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगी और इसकी जो कॉमन रेशो होगी वो हमारी जो ओरिजिनल जीपी थी उसकी कॉमन रेशो के सेम नंबर पावर में आ जाएगा। जिस जो पावर हमने, जैसे अगर यहाँ पर स्क्वायर करते हैं, हर टर्म का स्क्वायर कर दिया तो आर क्यूब पावर 2 हो जाएगी, राइट। और एक जो प्रॉपर्टी थी, ये प्रॉपर्टी थी कि सपोज हमारे पास कोई जीपी है, राइट। तो किसी भी जीपी के फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म की जो प्रोडक्ट होती है वो सेकेंड टर्म सेकेंड लास्ट टर्म की प्रोडक्ट, ये इट मीन्स कि जो स्टार्टिंग से इक्विडिस्टेंस टर्म होती हैं और एंड से इक्विडिस्टेंस टर्म होती है उनकी प्रोडक्ट सेम रहती है। हमने जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक जीपी सपोज करी 2 2 की पावर 2 2 की पावर 3, ये एक जीपी है। हम ये फर्स्ट टर्म 2 थी और इसमें हम एक सेम टर्म 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 2 में जब 2 मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 2, इसमें एक और 2 मल्टीप्लाई करें 2 की पावर 3, ऐसे करके तो वो इसमें 6 टर्म्स हैं। तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म की प्रोडक्ट आई 2 इंटू 2 की पावर 6 होगा 2 की पावर 7। सेकेंड टर्म और सेकेंड लास्ट टर्म की प्रोडक्ट क्या होगी, 2 की पावर 2 है 2 की पावर 5 2 की पावर 7। थर्ड टर्म और जो हमारी एंड से थर्ड टर्म है 2 की पावर 3 2 की पावर 4 2 की पावर 7। मतलब किसी जेपी की स्टार्टिंग से और लास्ट से जो इक्वी डिस्टेंस टर्म होती है उनकी प्रोडक्ट सेम रहती है, राइट। तो ये फाइनाइट जीपी के लिए थी। और एक हमारी जो जीपी की प्रॉपर्टी होती है, एक प्रॉपर्टी होती है अगर हमारी कोई 3 टर्म्स है ए बी सी, ये कोई 3 टर्म्स है ए बी सी और ये जीपी में है, राइट। तो मिडल टर्म का स्क्वायर जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के इक्वल। ए बी सी अगर जीपी में है, कोई 3 टर्म्स जीपी में ए बी सी, तो मिडल टर्म का स्क्वायर जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के इक्वल होता है। ये कैसे आया, सपोज ए बी, ये ए बी सी जीपी में है तो हम इसकी कॉम्बिनेशन निकालते हैं, तो ये बी अपॉन ए सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म, तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर की वैल्यू ए सी के इक्वल करती है, राइट। तो ये भी एक हम प्रॉपर्टी के तरीके से यूज करते हैं, ये प्रॉपर्टी है। अब ये जो हमने प्रॉपर्टीज करी, ठीक है,
ये इस पे बेस कभी कभी कुछ क्वेश्चंस आते हैं जिसमें हम ये प्रॉपर्टीज यूज करते हैं, और ये इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन हम करते हैं, मैं क्वेश्चन देखता हूँ, अगर इस पे बेस्ड कोई क्वेश्चन हमें मिलता है। एक क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन कुछ ऐसे था, हमें दिया हुआ था कि इफ ए बी सी डी आर इन जीपी, एक क्वेश्चन है, और क्वेश्चन ये था, हमें गिवन है इफ ए बी सी डी आर इन जीपी, अगर ए बी सी डी जीपी में है, इफ ए बी सी डी आर इन जीपी देन शो दैट, तो हमें शो करना है ए बी प्लस बी सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी टी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। हमें क्या गिवन था, इफ ए बी सी डी आर इन जीपी देन शो दैट ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इनकी प्रोडक्ट के इक्वल है, राइट। अब देखिए, अगर ए बी सी डी जो है जीपी में, इफ ए बी सी डी अगर जीपी में है तो इनकी कॉमन रेशो सेम होगी, तो मैं लिख सकता हूँ बी अपॉन ए इज इक्वल टू सी अपॉन बी इज इक्वल टू डी अपॉन सी, लेट दिस इज इक्वल टू के, इनकी कॉमन रेशो कांस्टेंट होगी। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूँ तो बी अपॉन ए इज इक्वल टू के, तो बी हो जाएगा ए के। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूँ, सी अपॉन बी इज इक्वल टू के, तो सी हो जाएगा बी इंटू के, और बी किसके इक्वल था, ए के इक्वल, तो सी हो जाएगा ए के स्क्वायर, राइट। चलो अब मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूँ, बी अपॉन सी इज इक्वल टू के, तो डी की वैल्यू हो जाएगी सी के, और सी कितना था, ए के स्क्वायर, तो डी इज इक्वल टू ए के स्क्वायर इंटू के, ए के क्यूब, ऐसे। तो बी तो हो जाएगा ए के, सी हो जाएगा ए के स्क्वायर, और डी हो जाएगा ए के की पावर 3। ओके, चलिए, जो हमें प्रूव करना था, मैं उसका पहले लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ, जो भी हमें प्रूव करना था, लेफ्ट हैंड साइड ये लिया, ये हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी होल स्क्वायर, राइट। चलिए, ए और बी की वैल्यू कितनी है, बी है ए इंटू ए, ए के, ए सॉरी, ये हो जाएगा ए इंटू ए के, प्लस बी की वैल्यू कितनी थी, ए के, और सी की वैल्यू कितनी थी, ए के स्क्वायर इंटू ए के स्क्वायर, प्लस सी की वैल्यू थी ए के स्क्वायर इंटू डी की वैल्यू थी ए के की पावर 3, इसका होल स्क्वायर। चलिए, ये हो जाएगा ए स्क्वायर के प्लस ए स्क्वायर के क्यूब प्लस ए स्क्वायर के 5 का होल स्क्वायर, राइट। चलिए, यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ऊपर स्क्वायर आके ये हो जाएगा A4, और के कॉमन आएगा तो के स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा 1 प्लस यहाँ हो जाएगा के स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा के 5 था, ये 4, यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन चला गया, एक के बाहर गया, यहाँ तो 1, यहाँ 3 था तो ये 2, और ये 5 था तो ये 4, राइट। ये तो अभी हमारी
लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू। चलिए अब राइट हैंड साइड लेते हैं। अगर हम राइट हैंड साइड लेते हैं, राइट हैंड साइड की वैल्यू थी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ए स्क्वायर, ए था हमारा, ए तो ए था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी था हमारा ए के, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, और ये सी स्क्वायर, सी था हमारा ए के स्क्वायर, तो ए स्क्वायर के 4। अब दूसरा था बी स्क्वायर, बी था हमारा ए के, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी था ए के स्क्वायर, तो ए स्क्वायर के 4 प्लस डी स्क्वायर, डी था हमारा ए के क्यूब, तो ए स्क्वायर के 6। चलिए यहाँ से सब जगह से ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ए स्क्वायर ये हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस के 4। अब यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ए स्क्वायर यहाँ बचेगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस के 4, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा ए 4 के स्क्वायर इंटू 1 प्लस के स्क्वायर प्लस के की पावर 4 स्क्वायर। अब राइट हैंड साइड की वैल्यू भी आ रही है और लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू भी आ रही है, तो इसका मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। हेंस हमने क्या करा, हमने प्रॉपर्टी लगाई। हमने प्रॉपर्टी कौन सी लगाई, जो ज्योमेट्रिक मीन की सिंपल प्रॉपर्टी थी कि अगर ए बी सी डी जो थे हमें जीपी में गिवन थे, ए बी सी डी आर इन जीपी, राइट। तो हमने करा बी अपॉन ए इक्वल टू सी अपॉन बी इक्वल टू डी अपॉन सी, जो भी नेक्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म, तो उसकी जो रेशो फॉर्म रेशो होती है और आर होता है, और इनकी रेशो कांस्टेंट होती है। हमने इसे के सपोज किया, आप इसे आर भी सपोज कर सकते थे, तो फिर बी हो जाएगा ए आर, सी हो जाएगा ए आर स्क्वायर, डी हो जाएगा ए आर क्यूब। आप आर की टर्म में भी कर सकते थे, मैंने इसे के सपोज कर लिया। तो ये हमने प्रॉपर्टी की हेल्प से क्वेश्चन सॉल्व करा। तो इस टाइप से हमें और भी क्वेश्चंस गिवन होंगे जो प्रॉपर्टी पे बेस्ड होंगे। सभी क्वेश्चन हम लोग जो है यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते, राइट। तो आप बुक में देख के क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं। जो हमारा ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होती है जीपी, इससे पहले जो हमने कंसेप्ट करा था वो हमने एपी का करा था, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी हमने पढ़ा था, राइट। तो जैसे अगर कोई 2 नंबर है ए एंड बी, इसका हमें अगर अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करना है, सपोज इसका अर्थमेटिक मीन ए है, तो ए कैपिटल ए बी, तो अर्थमेटिक मीन होता है ए प्लस बी बाय, राइट। और अगर हमें इनका ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करना हो तो ए जी बी, तो इसका ज्योमेट्रिक मीन जी स्क्वायर जो होता था वो ए बी के इक्वल, तो ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा अंडर रूट ए बी, राइट। तो कैपिटल ए अर्थमेटिक मीन है और कैपिटल जी ज्योमेट्रिक मीन है, राइट। अगर कोई 2 नंबर है ए और बी, हम उनका अर्थमेटिक मीन भी कैलकुलेट करते हैं, हम उनका ज्योमेट्रिक मीन भी कैलकुलेट करते हैं, तो अर्थमेटिक मीन की जो वैल्यू होती है वो ज्योमेट्रिक मीन से बड़ी होती है। अर्थमेटिक मीन अगर कोई 2 नंबर है ए एंड बी, हम उनका अर्थमेटिक मीन भी कैलकुलेट करते हैं, हम उनका ज्योमेट्रिक मीन भी कैलकुलेट करते हैं, तो ए की वैल्यू अर्थमेटिक मीन की वैल्यू ज्योमेट्रिक मीन से हमेशा बड़ी होगी, राइट। अब देखिए अगर कैपिटल ए अर्थमेटिक मीन है और जी ज्योमेट्रिक मीन है, ठीक है, और ये कोई 2 पॉजिटिव नंबर ए और बी है, ठीक है,
तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग ए एंड बी एज अ रूट, वो इक्वेशन जिसके रूट ए बी हैं, जैसे कोई एक इक्वेशन है उसके रूट ए बी हैं, ए और बी, और इन जो ए बी है उसका अर्थमेटिक मीन कैपिटल ए है और इनका अर्थमेटिक मीन कैपिटल जी है, राइट। और हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स ए और बी होंगे, तो वो इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, राइट। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसके जो रूट्स होंगे, इसके रूट्स दो रूट होंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके 2 रूट्स होंगे, तो इसके जो रूट्स होंगे वो ए और बी होगा। ये हम ये सोच सकते हैं कि हमें कोई 2 नंबर दिए हुए हैं ए एंड बी, और हमें वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स ये ए और बी हों। तो हमने अर्थमेटिक मीन ए कैलकुलेट करा, ये जो ए और बी है इनका अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करा, इसका ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करा, और हमें अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन पता चल गया। तो वो इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर माइनस 2 कैपिटल ए एक्स प्लस जी स्क्वायर, ए कैपिटल ए एंड जी क्या हो जाएगा, ए और बी का अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन होगा, राइट। तो ये एक टाइप से हमने वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करी जिसके रूट्स ये ए एंड बी हैं, कैपिटल ए और कैपिटल जी, इन ए और बी का अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन होगा, राइट। अब अगर हमें सपोज हमें कोई 2 नंबर फाइंड आउट करने हैं, हमें अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन दिया हुआ है, कोई 2 पॉजिटिव नंबर्स हैं ए एंड बी, ये कोई 2 नंबर्स हैं ए एंड बी, और कैपिटल ए इनका अर्थमेटिक मीन है और कैपिटल जी इनका ज्योमेट्रिक मीन है, राइट। हमें कोई 2 पॉजिटिव नंबर्स फाइंड आउट करने हैं जिनका अर्थमेटिक मीन ए और ज्योमेट्रिक मीन जी है, लेकिन हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, राइट। तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी, ए और बी की जो वैल्यू हो जाएगी वो आएगी कैपिटल ए प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। इससे 2 टर्म मिलेंगी, एक तो मिलेगी ए प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, और एक मिलेगी ए माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, राइट। तो ये हमें ये जो है ये हमें हमें ऐसे गिवन होगा कि कोई 2 नंबर्स हमें फाइंड आउट करने हैं जिनका अर्थमेटिक मीन ए है और ज्योमेट्रिक मीन जी है। हमें अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन गिवन होंगे, हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक टाइप से हमें वो नंबर फाइंड आउट करने हैं जिनका अर्थमेटिक मीन ए और ज्योमेट्रिक मीन जी है, ठीक है। तो हमारा जो नंबर होंगे वो होंगे ए प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, राइट। तो एक बार जब हम प्लस साइन लेंगे तो एक नंबर मिलेगा, माइनस साइन लेंगे दूसरा नंबर मिलेगा। तो ये हमें यूज करना आ सकता है। ये बस मैंने आपको इसके बारे में बताया है, कहीं पे अगर कोई ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा तो हम इससे कर लेंगे। ये एक टाइप से अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन में रिलेशन भी होता है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। ये जो अभी हमने अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का बारे में मैंने आपको बताया, इसके बारे में मैंने आपको कोई क्वेश्चन नहीं करके दिखाया, ये सिर्फ मैंने आपको इसके बारे में बताया। अगर आपके पास कोई बुक है और उसमें इस पे बेस कोई क्वेश्चन मिलता है तो आप वो ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं और उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। और कभी कभी लिखने में कोई मिस्टेक हो सकती है, तो कैलकुलेशंस आप थोड़ा ध्यान से देखना, कहीं पे कोई मिस्टेक हो सकती है लिखने में, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।